अधिक मास के महीने में नवमी तिथि, अधिक मास की चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस आटे का दिया उसमें 4 बत्ती। अधिक मास के महीने में नवमी और दसवीं अर्थात नवमी की रात्रि के 12 बजे या दसवीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर दहली पर मारा, दहली पर। अधिक मास के महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण, मोती, रतन, माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। और बहुत सुंदर कहा है महाराज, नवमी तिथि अधिक मास की चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी हो, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते। भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते हो। महाराज नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में ही किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नवमी और दसवीं अर्थात नवमी की रात्रि के 12 बजे या दसवीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर, दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है महाराज। या तो होगा वो नवमी की रात्रि 12 बजे या दसवीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अश्विन
अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है प्रबलता की ओर। महाराज ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ूंगा। नख से। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है, वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास हो, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है, तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे। नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा। ना दिन में ना रात में, शाम का समय जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय। रात्रि को तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण हैं, विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं। उनको सूर्य नारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की देहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है, सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आती है,
गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी, पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगा कर कहती हैं कितनी बजे चलेगी, 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए दहली पर। घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर। हनुमान जी से पूछा किसी ने, आपने रात को लंका में क्यों गए? तुम इतने विद्वान होकर, चतुर होकर, आधी रात को लंका में जाने की क्या जरूरत थी? शाम पड़े चल दिए तुम, अंधेरा हुआ और चले। हनुमान जी बोले भैया देख, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा शंकर जी को भगाते, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा विद्वान है, लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान, जिसकी सोने की लंका है, इतना कर्मकांडी प्रखंड विद्वानों में भी विद्वान लंकाधिपति है। जब उसके चर्चे इतने सुने तो मन में सोचा ऐसे विद्वान को तो रात में ही देखूंगा एक बार। पहुंच गए रात। व्यक्ति दिन में कुछ और नजर आता है, रात में कुछ और नजर आता है। इनकी रंगरलियों को अगर देखना है तो रात को देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति। कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए, सुपारी। रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए तो सुपारी कहां लगे? हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में कहा ले। एक माता जी आके बोली फोटो दिखा के, देखो ना गुरुजी लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही है? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे गुरु। जी इतनी बढ़िया लड़की है, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी, इतनी। हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया है। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी, बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना ही जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी, अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है, आपत थोड़ी ना कराना। बाद में मालूम पड़ता है तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग माया। तब समझ में आता है कि पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी कहां से आ। तब मालूम पड़ेगा भैया, अभी तुम जाओ जरा, अच्छा है, शांति रखो, सहज सरल। किसी को जानना है तो रात, इसलिए हनुमान जी महाराज रात्रि को प्रवेश करें। रात्रि, शाम का समय, घर की बहू बेटी, गौएं, लक्ष्मी
संपदा, सत्ता, वैभव, अनुष्ठान। पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको गुरुजी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उपाय अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो उपाय अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। अभी मैं आपको वॉइस ओवर के लास्ट में बताने वाली हूँ कि कल के दिन क्या आपको दान करना है, यानी कि नवमी तिथि वाले दिन आपको क्या दान करना है अधिक मास का। तो और आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी का कहना है कि यदि हम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। और अभी तो अधिक मास चल रहा है तो आपको हजारों से लाखों अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होगी और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आप अवश्य लिखें। यह मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने में कुछ नहीं जाता है। और अब हम जानेंगे कि नवमी, जो गुरुजी ने बताया है कि नवमी तिथि के दिन क्या उपाय करना है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम बेलपत्र तोड़ते हैं, शमी पत्र तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, तुलसी का दल तोड़ते हैं, तो हमें उंगली से तोड़ना चाहिए। यह कोई भी चीजें आपको नाखून बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहिए। यदि नाखून उस चीज पे लग जाता है, पत्तियों पे लग जाता है, तो निर्माल्य पे लग जाता है, तो भगवान वह वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो नाखून से काटी जाती है। इसलिए आपको हाथ की उंगलियों से काटना चाहिए। हम अब जैसे बेलपत्र का पीछे का जो वज्र होता है उसको भी हमको हाथ से मोड़ के तोड़ना चाहिए, ना कि नाखून से। तुलसी का दल भी अपने को हाथ से पत्ती आहिस्ता से तोड़ना चाहिए, चाहे शमी पत्र हो, चाहे फूल की पत्ती भी क्यों ना हो। तो आप यह बात बिल्कुल ध्यान में रखें अपने और अपनाएं अपने जीवन में। कभी भी अधिक मास की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। और आप नवमी के तिथि के दिन क्या करें, जैसे कोई इंसान बहुत बीमार रहता है, रोगीला एक तरीके से, तो क्या करना है, आपको आटे का दिया बनाना है, चौमुखी दिया। चौमुखी दिए के अंदर, चौमुखी दिए की 4 बत्तियां होती है और आटे से बनाना है उसको। आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिएगा, नमक मत डालिएगा और उसको गूंथ के उसका दिया बना लीजिएगा। उसमें आपको डालना है सरसों का तेल और तिल्ली का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। अब 21 बार उस मरीज पे से या वो जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से उतारना है, उतारा करना है। गुरुजी ने कहा था ऐसा, उसके ऊपर से उतारा करके प्रदोष काल में आप दहलीज के बाहर वह दिया लगा दीजिएगा, अपनी दहलीज के बाहर वो दिया लगा दीजिएगा। नहीं तो नवमी तिथि के दिन ही 12 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, तो वहाँ कभी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा हमेशा। और यह उपाय आप नवमी 10वीं तिथि के दिन भी कर सकते हैं। 10वीं को भी 12 बजे रात्रि को कर सकते हैं, नवमी की भी 12 बजे रात्रि को कर सकते हैं उपाय। और एक उपाय और है, जिसकी आंखों की रोशनी कम है तो उसे क्या करना है कि दिया लेना है, ठीक है, घी का दिया लेना है। आप आटे का बना सकते हैं उसको, और उसको भी आप चंद्र दर्शन करना है। उसको 10वीं तिथि की रात्रि को चंद्र दर्शन करना है उस दिए में से जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर होती है उसको। तो आप यह उपाय भी करें। 9वीं और 10वीं तिथि का उपाय है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। और आपको यदि इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अब ये आपको तिथि पड़ेगी 25 मई को। तो 25 मई के दिन आपको क्या दान करना है? 25 मई को आपको दान करना है 33 सफेद फूल। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि 33 सफेद फूल आपको दान करना है। दान नहीं तो महादेव के ऊपर आप इसका श्रृंगार भी कर सकते हैं 33 सफेद फूल का। और ध्यान रखें, नाखून से बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। मैं अभी पूरे अधिक मास में रोज क्या दान करना होता है, क्या उपाय करना होते हैं, वो हमें रोज डालती हूँ। और जो 9वीं तिथि का उपाय है वो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों तिथि में से कर सकते हैं आप। अधिक मास में ही करना है पर ये उपाय, शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, किसी भी तिथि के अनुसार यह 9वीं तिथि का उपाय आप कर सकते हैं। 10वीं का, 9वीं और 10वीं का 2 उपाय है ये, तो आप जरूर करें।
और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।